सकते हो। ये सब मूर्त ज्ञान नहीं है कुछ भी, ये खामोखा के ज्ञान फैलता आया। कोई जानकारी इसे नहीं है, ना समाज की जानकारी है, ना इसे जमीन की जानकारी है, ना इसे भारतवर्ष की जानकारी है। इस तरह के लोग, ये तत्व जो है, इनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाना चाहिए। अंधा आदमी है, बीज बोने का काम कर रहा है, ऐसे आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। जब ये ब्राह्मणों को नहीं बकस रहा, उसमें भी कह रहा है कि ये नीच ब्राह्मण है, वो नीच है, ये पता नहीं कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता। तो ऐसे आदमी को, नीच धर्मी आदमी को, इसको जेल में भेजा जाना चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, प्रेमानंद महाराज के बारे में भी अपशब्द कहे थे कुछ दिनों पहले, वो काफी ट्रोल भी हुए थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रेमानंद महाराज को भी सारा हिंदुस्तान का, विश्व में सब जानते हैं। जी जी, देखिए जितने ये और चोला ओढ़े घूम रहे हैं, ये तमाम लोग जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये सारे जो जनता को लूटने का काम करते हैं और उनमें श्रद्धा, अंधभक्ति और श्रद्धा का भाव भर के उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा बेवकूफ मुसलमान का के बेवकूफ बनाएंगे तो हिंदू का भी बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदुओं को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक तो वो कौन सा, वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो मकान ही बनाने शुरू कर दिया, उसने बिल्डर बन गया हो। ये लोग तो खाने कमाने के नाम पे, धर्म के नाम पे खाने कमाने वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं फरहान। इस वक्त भारत की राजनीति केवल हिंदू मुसलमान में झूम रही है, उसी के बीच झूलती हुई नजर आ रही है। अब तक तो यह शरारतें नेता करते थे, जब इन शरारतों में संत समाज उतर आएगा तो सोचिए लोगों को सीख देने वाला संत लोगों को कैसे दिशा उनका भटकाने का काम कर रहा है। रामभद्राचार्य की बात कर रहा हूं। समय समय पर विवादित बयान देते रहते हैं। इस वक्त पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहकर वह फिर से विवादों में आ गए हैं। और जब कोई विवाद होता है और आजाद समाज पार्टी वहां पर न पहुंचे, यह हो ही नहीं सकता। इसी संबंध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भारी आजाद समाज पार्टी से सतपाल चौधरी हमारे पास फिर मौजूद है और रामभद्राचार्य के इस बयान पर उनकी क्या टिप्पणी है ये पूछते हैं। जो रामभद्राचार्य ने बयान दिया है, मिनी पाकिस्तान कहा है, तो क्या हमारा देश और उसकी सत्ता इतनी कमजोर है कि यहाँ पर एक पाकिस्तान बच सकता है? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा आदमी, ये इतना जहर घोलने वाला आदमी है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कहता है कि मैं अंधा हूँ और ज्ञानी हूँ, पढ़ भी लेता है सारी चीजें। ये जातियों में जाति ढूंढ लेता है और जातियों में, ब्राह्मणों में भी कह देता है उपाध्याय नीच है, फलाना ब्राह्मण नीच है। इसका समझ में नहीं आ रहा क्या जहर घोलना चाहता है, कितना बंटवारा करना चाहता है लोगों में, ये भाईचारे का कितना कत्ल करना चाहता है। और इसके पीछे कौन आदमी है जो इसको इतना सजाता है, संवारता है? जब ये अंधा है तो ये देख नहीं पाता, ये कैसे नहाता, कौन नहलाता, कौन इसके कपड़े लाता, कौन सिलवाता, कौन इसको ज्ञान की बात बताता, कौन इसको आगे चलाता, ये सब जांच का विषय है। और ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा जो जहर घोलने के लिए तैयार किए गए लोग हैं, कोई संत नहीं है। संतों का काम ये नहीं होता। संतों का काम होता, महापुरुषों का काम होता, समाज को एकजुट रखना, उसके कल्याण की बात करना, उसको लड़ाई झगड़े से और कलह से और भाईचारे के कत्ल से दूर रखना। लेकिन इस तरह के लोग, ये तत्व जो हैं, इनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इसी काम का खाती है और इसी भाईचारे के कत्ल से उनको हिंदू मुस्लिम से उनका राज चलता। जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान इलाका है और ये सबसे उपजाऊ जमीन है। इसको गंगा जमुनी संस्कृति से लबालब माना जाता है और यहाँ पर तमाम खेती करने वाले लोग, जो पंजाब का ये पहले हिस्सा होता था, और जिस तरह से पंजाब और हरियाणा जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में अग्रसर है, और महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी उससे बड़ा योगदान है। और उसमें न केवल हिंदू का बल्कि मुसलमान का, सबका, जो भी है खेतीहर लोग हैं उन सबका, और बराबर की खेती सबके पास है। तो ये सबका योगदान है इस प्रदेश को खुशहाल बनाने का। आप किसी को इतनी ताकत है कि रामभद्राचार्य, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, चल भाई अंधा तू जो जरा बहुत सारे मुसलमानों को समुद्र में डाल देगा, करना तू शुरू कर कतलेआम, तुम्हें हिम्मत और ताकत है। तो अंधा आदमी है, बीज बोने का काम कर रहा है। ऐसे आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और ये समय समय पर इस तरह की हरकत करता है, इस तरह की बात करता है, जिनसे समाज में जहर घुलने के अलावा और कोई काम नहीं होता। अच्छा, आप तो प्रभार संभाल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आप तो जमीनी स्तर के नेता है, वह सब दिखाई देता है। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अराजक तत्व ज्यादा मात्रा में है अल्पसंख्यक समाज से और वाकई में खतरा है, पाकिस्तान न कहे तो कुछ और कह दें उन्हें?
देखिए, ये तो पहले से ही खुशहाल प्रदेश कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाते। इसमें इसे और इस आदमी को आदत पड़ी हुई है हिंदू मुसलमान करने की। मैं कह रहा हूँ, जब ये ब्राह्मणों को ही नहीं बकस रहा, उसमें भी कह रहा है कि ये नीच ब्राह्मण है, वो नीच है, ये पता नहीं कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता। तो ये जब अपने ब्राह्मणों को ही नहीं बकस रहा, तो ऐसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हो? इसे मूर्त ज्ञान नहीं है कुछ भी, ये खामोखा के ज्ञान फैलता आया, कोई जानकारी इसे नहीं है, ना समाज की जानकारी है, ना इसे जमीन की जानकारी है, ना इसे भारतवर्ष की जानकारी है। ये पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शुरू से ही खेती किसानी का रहा है, बड़े बड़े इदारे हैं यहाँ पर। आप अलीगढ़ लोगे ताला नगरी है, आप मुरादाबाद लोगे पीतल नगरी है, सहारनपुर लोगे तो फर्नीचर का उद्योग है, मेरठ लोगे तो खेल कूद के सामान का उद्योग है, आप बुलंदशहर लोगे, बिजनौर लोगे तो अनाज का हब है बहुत बड़ा, बरेली लोगे बांस है, बांस का है, आगरा लोगे आप तो ताजमहल के नाम से मशहूर है, चमड़े का बड़ा कारोबार है। उससे आगे मथुरा जाओगे आप तो पेड़े के लिए मशहूर है, वो सांस्कृतिक हिंदू है उसके लिए मशहूर है। आप यहाँ लोगे IT का हब है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर जिला है सक्षम है, और हर जिले को यहाँ जो मांग है कायदे में, वो वेस्टर्न यूपी को अलग प्रदेश बनाने की होनी चाहिए। लेकिन उस मांग के बजाय ये आदमी ये जहर बोलने का काम कर रहा है कि ये यहाँ मिनी पाकिस्तान है। ये मिनी पाकिस्तान है तो यहाँ कोई ऐसे इतने उद्योग धंधे कैसे पनप रहे हैं? आप कहीं भी पूरे देश में चले जाओ, एक एक जिला यहाँ पे इतना उपजाऊ है, और यहाँ पर गेहूं की खेती यहाँ पर है, गन्ने की खेती यहाँ पर है, आलू की खेती यहाँ पर है, पिपरमेंट की खेती यहाँ पर है। इससे ज्यादा उपजाऊ जमीन कहीं हो सकती है? जहाँ खेती भी हो, जहाँ शिक्षा भी हो, जहाँ बड़े बड़े इदारे हों, जहाँ दारुल उलूम जैसी संस्था हो, जहाँ पर बरेली जैसी इदारे हों, जहाँ पर मथुरा जैसे धार्मिक स्थल हो, ऐसे स्थलों में जहाँ भाईचारे से लोग रहना चाहते हैं, रहते हैं, और आगे तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं, एक से एक उद्योग लगा रहे हैं, अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस आदमी को हिंदू मुस्लिम दिखता है इसमें, इतने खुशहाल प्रदेश में? ऐसे आदमी को, नीच धर्मी आदमी को, इसको जेल में भेजा जाना चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, प्रेमानंद महाराज के बारे में भी अपशब्द कहे थे कुछ दिनों पहले, वो काफी ट्रोल भी हुए थे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रेमानंद महाराज को भी सारा हिंदुस्तान का, विश्व में सब जानते हैं। जी जी, देखिए जितने ये और चोला ओढ़े घूम रहे हैं, ये तमाम लोग जहर बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये सारे जो जनता को लूटने का काम करते हैं, और उनमें श्रद्धा, अंधभक्ति और श्रद्धा का भाव भर के उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा बेवकूफ मुसलमान का क्या बेवकूफ बनाएंगे, तो हिंदू का भी बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदुओं को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि ये इस तरह की अभद्र भाषा बोलते हैं, इन्हें जानकारी कुछ है नहीं, इन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, ये काहे के संत हैं तो भोगी, ये करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। एक तो वो कौन सा वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो मकान ही बनाने शुरू कर दिया, उसने बिल्डर बन गया हो, और उसमें भी धार्मिक पेच ढूंढ लिया उसने। तो ये लोग तो खाने कमाने के नाम पर, धर्म के नाम पे खाने कमाने वाले लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए, इन्हें जेल में डाला देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामभद्राचार्य विवादित बयान देते थे, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि समाज में सब लोग चुप बैठे हैं, उनको सुना भी जाता है, उसका विरोध भी किया जाता है। रामभद्राचार्य जिस तरह भारत के संविधान में सबको समान बताया गया है, ऊंच नीच की बातें याद दिला रहे हैं, चाहे खुद ब्राह्मण समाज हो उसमें भी ऊंच नीच तलाश रहे हैं, तो सोचिए कितनी हानि हो रही है समाज में। लेकिन इस संबंध में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।